Anita Mohan here. Welcome back to my channel Khaaja Simsim. आज हम बना रहे हैं वेरी फेमस साउथ इंडियन पिकल जिसका नाम है आवक्या. Ava means mustard seeds, kaya means raw fruit, that is raw mango. Since these are the two main ingredients of the pickle. मुझे अपने बचपन से एक भी ऐसा समर सीजन याद नहीं जब इस चटपटे अचार का स्टॉक पूरे साल के लिए बनाना हो. यकीन मानिए ये मेरे लाइफ का सबसे टेस्टी और बनाने में सबसे सिंपल अचार है. ये साउथ इंडियन डिशेस के लिए तो टेलर मेड है ही और नॉर्थ इंडियन क्विजीन्स को भी वंडरफुली कॉम्प्लीमेंट करता है. मेरे घर में तो पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे इसके बिना नहीं खाए जाते. तो चलिए बनाते हैं मजेदार साउथ इंडियन अचार आवक्या. आवक्या अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 5 किलो आम, 400 ग्राम काली सरसों, 200 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 20 ग्राम हींग, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम हल्दी का पाउडर, 400 ग्राम नमक और 750 ml सरसों का तेल. इस अचार को आप किसी भी कच्चे आम से बना सकते हैं, लेकिन राम केला वैरायटी इसके लिए सबसे अच्छा रहता है. इसका गुठली पका हुआ होता है और ये राउंड शेप का होता है, लंबा नहीं. इन आमों को हम 8 से 10 घंटा पानी में डाल देंगे ताकि उसकी गर्मी निकल जाए. उसके बाद हम 2 से 3 घंटे इसको सूखने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए और बिल्कुल मॉइस्चर ना बचे. फिर हम इन आमों के डंठल काट लेंगे और क्योंकि इन आमों की गुठली पकी हुई है, सख्त है, तो ये नाइफ से नहीं कट पाएंगी. तो मेरी कुक ने मेरी बहुत हेल्प करी. उसने इस मैंगो कटर से सारे आम काट दिए. लेकिन जब मेरे पास मैंगो कटर नहीं होता और कुक नहीं होती, तब मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ. मैं उन आमों के डंठल काट लेती हूँ, फिर उनके स्लाइसेस काट लेती हूँ जैसे आप देख रहे हैं. फिर उन स्लाइसेस को भी 3 या 4 हिस्सों में काट लेती हूँ और फिर बीच में से काट लेती हूँ. हम हर बड़े स्लाइस के 6 पीसेस काट लेंगे ऐसे. इसी तरह से हम हर आम के साइड के स्लाइसेस काट लेंगे और हर स्लाइस के 6 बड़े टुकड़े कर लेंगे. हम पीसेस बड़े रखेंगे, छोटे नहीं. बस फर्क ये है कि मैंगो कटर से कटे हुए आम के पीसेस में गुठली है और इन पीसेस में गुठली नहीं है, ये सॉफ्ट पीसेस हैं. अब बचे हुए इन आमों को भी हम इसी तरह से काट लेंगे. अब 5 किलो आम मैंगो कटर से गुठली समेत कट के तैयार हो गया है. हम कटे हुए आमों के अंदर से गुठली के टुकड़े निकाल देंगे. गुठली के छिलके यानी कि कवर भी होते हैं, देखिए काले रंग का कवर है, ये भी हम निकाल देंगे. और देखिए ट्रांसपेरेंट कवर है, काफी प्लास्टिक जैसा लगता है ये. इसको भी हम बहुत ध्यान से देख के निकाल देंगे. हर पीस को हम चेक कर लेंगे अच्छी तरह से. अब हम एक कढ़ाई को गैस में रख के गरम कर लेंगे. उसमें डालेंगे काली सरसों. सरसों को हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक लो फ्लेम में गरम करेंगे ताकि इसके अंदर की नमी या मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाए. इसको रूम टेम्परेचर जैसा ठंडा कर लेंगे. फिर इसको मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लेंगे. एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, देखिए ऐसा दरदरा पीसेंगे और इसको अलग रख देंगे. वापस हम उसी कढ़ाई को गैस में चढ़ाएंगे और इस बार हम डालेंगे मेथी दाना. मेथी दाने को भी हम 5 मिनट तक लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि इसके भी अंदर का मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाए. फिर से हम उस कढ़ाई को गैस पे रख के गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल. सरसों के तेल को हम खौला लेंगे और बाद में रूम टेम्परेचर का करके अलग रख देंगे. खौलाने से तेल की पूरी इम्प्योरिटीज चली जाती है, जिससे अचार बहुत दिन तक अच्छा रहता है. कटे हुए आम के पीसेस में हम मिलाएंगे सारे मसाले. हम डालेंगे उसमें हल्दी, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिस
पिसा हुआ काले सरसों का पाउडर, भुनी हुई साबुत मेथी और नमक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इन सारे सूखे मसालों को हम आम के पीसेस के संग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खौलाया और ठंडा किया हुआ सरसों का तेल। हम पूरा तेल नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे और आधा बाद में यूज करने के लिए अलग रख देंगे। इन सबको हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर एक बड़ी प्लेट से, मैंने यहाँ परात का यूज किया है, उसे ढक के 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। हर दिन हम एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। 3 दिन बाद देखिए कितना तेल ऊपर आ गया है, जबकि हमने कोई एक्स्ट्रा तेल डाला भी नहीं है। आम के पीसेस ने पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये इतना जूसी हो गया है और तेल ऊपर तैरने लगा है। सारे मसाले आम के पीसेस में अच्छी तरह से जल हो गए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करने की वजह से इसका कितना जबरदस्त लाल रंग आया है। देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। एक चीज का हम खास ध्यान रखेंगे कि जो भी कंटेनर या चमचा इसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह से साफ और सूखे होने चाहिए। यहाँ तक कि हमारे हाथ भी सूखे होने चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। अब क्योंकि मैंने 25 किलो अचार बनाया है तो ये 5-5 किलो वाले 5 जार को मैंने गर्म पानी से धो के 4 से 5 घंटा धूप में रख दिया। अचार स्टोर करने के लिए आप सेरेमिक का या कांच का जार यूज कर सकते हैं। धूप में रखने की वजह से ये बिल्कुल मॉइस्चर फ्री है। अब इसमें हम अचार भर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स अक्सर कहते हैं कि उनका अचार खराब हो जाता है। अगर हम अचार को जार से निकालते समय सूखी चम्मच का यूज करेंगे तो अचार सालों साल बढ़िया रहेगा। एक और बात, अचार की बरनी या जार हमेशा एक हवादार या वेल वेंटिलेटेड रूम में रखिए, अंधेरे और बंद कमरे में नहीं। देखिए ये जार अचार से पूरी तरह से भर चुका है। हम रिम तक अचार को नहीं भरेंगे, थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ देंगे ताकि उसमें बचा हुआ सरसों का तेल हम डाल दें। तो ये बचा हुआ तेल हम सारे जार्स के ऊपर डाल देंगे और अचार को तेल से कवर कर लेंगे। जब अचार तेल से कवर रहता है तो उसमें फंगस फॉर्म नहीं होता और वो बहुत टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो जब भी अचार निकाले जार से तो अचार को हमेशा दबा के तेल के नीचे छोड़ें। अब ये तेल से बिल्कुल अच्छी तरह से ढका हुआ है। अब इसको हम ढक्कन लगा के 10 दिन के लिए छोड़ देंगे। 10 दिन के बाद ये खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। खट्टा, तीखा और चटपटा आम का अचार बनके तैयार है, जो कि बनाने में इतना सिंपल है और सालों चलता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि कच्चे आम मार्केट में आना बंद हो जाए, आज ही लाइए कच्चे आम और बनाइए ये मजेदार अचार, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो हर साल बनाए बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।